नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी आप आखिर तक सुनिएगा। यकीन मानिए आप हैरान भी हो जाइएगा और चौंक भी जाइएगा। आज की कहानी काफ़ी शर्मनाक है। जी हाँ, हमारी आज की जो कहानी है, वो कहानी है 5 जनवरी साल 2005 का। जगह राजस्थान में एक जगह लगती है और फलोदी का ही एक और जगह इलाका लगता है। लोहावट में लगभग रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। इसी लोहावट जो जगह है, इलाका जो है, वहां पे कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इसी में से एक शख्स था जो कि गुजर रहा था, अपना घर जा रहा होगा या फिर टहल रहा होगा। उसे सामने से एक लड़की आती हुई दिखती है। वो लड़की की उम्र तकरीबन 15 साल की होगी। अब रात के 11 बजे, जनवरी का महीना, ठंडे के दिन में एक लड़की आ रही थी और चाचा चाचा कह के उसे पुकार रही थी। वो लड़की उसके पास आती है और कहते, चाचा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो जो शख्स था वो बोलता है, बताओ बात क्या है। 2 सेकंड के लिए वो घबराता भी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्पैम हो रहे हैं, जिसके कारण कोई किसी का मदद करने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं वो खुद ना फंस जाए। लेकिन फिर भी वो जो शख्स था वो बोलता है, बताओ बेटी क्या बात है। इसके बाद वो जो लड़की थी वो एक पूरी कहानी सुनाती है। ये कहानी सुनते ही वो फौरन उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और सबसे पहले मेन सड़क जो होती है, यानी कि रोड, वहां पहुंचता है। वहां पे कुछ लोगों से कुछ पूछता है और कुछ समय के अंदर, कुछ मिनटों में ही, वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जो कि लोहावट पुलिस स्टेशन था। वहां पहुंच के कहता है कि सर, आप एक बार इस लड़की की कहानी सुन लीजिए और इसकी मदद कीजिए। अब पुलिस वाले सोचते कि भाई इतनी रात को क्या ही हो गया। लेकिन बोलते ठीक है, पहले लड़की को बैठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। फिर यहाँ से वो कहानी जो है वो लगभग 2 साल पहले पहुंच जाती है। और ये कहानी सुन के पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये बताती है, लगभग 2 साल पहले की बात है, और इस लोहावट में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक महिला थी, पति गुजर चुके थे, उसकी एक बेटी थी तकरीबन 13 साल की। ये जो महिला थी वो को अपना घर खर्च चला था, तमाम चीजें करनी थी। लेकिन ये सोचते ये करे कैसे। तो ये जो महिला थी वो सोचते क्यों ना कुछ किराए पे खेत ले लो, उसमें खेती करूँ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, जिससे जो पैसा आएंगे उससे मेरा घर चलेगा, मेरी बेटी को पाल सकूंगी। इसीलिए वो कुछ खेत किराए पे ले लेती है। इसके साथ एक और शख्स के साथ वो पार्टनरशिपिंग करती है। अब दोनों मिलकर खेती करते, पैसा कमाते और घर अच्छा से चलता। इधर उसका जो पार्टनर था, उसकी और उस महिला की जो नजदीकियां थी वो बढ़ने लगती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते, यानी कि फिजिकल हो जाते। फिर ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है। सब कुछ सही चल रहा था, वो लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, बेटिया को पाल रहे थे, और इधर फिजिकल रिलेशनशिप लोग का जो था वो भी चल रहा था। लेकिन लगभग 1 साल गुजरने के बाद एक दिन वो जो शख्स था वो धीरे धीरे पीछा छुड़ाने लगता है। अब जब इस महिला को अंदेशा होता है कि वो शख्स पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पूछता है कि बात क्या है, तुम बताओ। तब वो शख्स बोलता है कि मुझे अब इसमें दिलचस्पी नहीं है, तुम में, मुझे किसी महिला में दिलचस्पी नहीं, बल्कि अब मुझे लड़के में दिलचस्पी है। महिला रोकने की कोशिश करती, बकायदा महिला को भाग छोड़ देना चाहिए था उसमें, लेकिन वो रोकने की कोशिश करती। ये बोलती है महिला कि बताओ तुम्हारी इस चीज को मैं पूरा कैसे करूं, मुझे छोड़ के किसी भी कीमत पे मत जाओ। जब ऐसा होता है तो वो बोलता है कि मुझे एक लड़की की जरूरत है। ये महिला उसको वो बोलता है कि तुम अपनी बेटी को दे सकते हो, मेरे हवाले कर सकती हो। अब पता नहीं इस महिला के अंदर क्या चल रहा था, वो हाँ बोल देती है। अब सवाल ये कि ये हुआ कैसे। एक रोज अपनी बेटी को वो कुएं के पास लाती है। वो कुएं के पास लाकर कहते कि देखो बेटा, ये जो आदमी है वो जो कहता है वो करो, जो कर रहा है उसे करने दो, रोको मत। अब वो जो करने की कोशिश करता है वो आप समझ रहे होंगे। वो लड़की जो थी विरोध करती है माँ की। जब माँ का विरोध करती, उस शख्स का विरोध करती, तो माँ उसे मारती पीटती और कहती कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं खाना पीना मैं कुछ नहीं दूंगी। इसके बाद देखिए, उसका कुछ चारा नहीं था। उसके साथ वो शख्स जो था रेप करता, यानी कि बलात्कार करता लड़की का, जबरदस्ती करता उसके माँ के एग्री पे। इसके बाद और ये सिलसिला लगभग 2 दिन 4 दिन और चलते रहा। इसके बाद देखिए कुछ समय गुजरता है, तो ये जो महिला थी उसका मन कहीं ना कहीं दूसरे शख्स पे आ गया। अब वो उसकी जो माँ थी लड़की, यानी कि जो पहली महिला थी, वो कहीं ना कहीं अब दूसरे इंसान से प्रभावित हो चुकी थी। अब उसके साथ फिजिकल हो गई थी। लेकिन उनके बीच भी कुछ ऐसा हुआ, जब वो दूसरा शख्स था, दूसरा शख्स भी इससे दूरी बनाने लगा। अभी जो महिला थी वो अपनी बेटी को उस दूसरे शख्स के पास ले जाती है और परोस देती है, और उसके साथ वो दूसरा शख्स उसकी बेटी के साथ भी बलात्कार करता, रेप करता। इन सबसे परेशान
बेटी हो चुकी थी। उसी रोज 5 जनवरी साल 2025 जब वो एक शख्स से जो मदद मांगी, जो उसने पुलिस स्टेशन लाया, उस रोज उसकी तबीयत खराब थी। वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ ने बिल्कुल नहीं सुनी और दूसरा आदमी भी नहीं सुना, और इसलिए मजबूरन से वहां से निकल के वो राहगीर से मदद मांग रही थी। कुछ लोगों ने नहीं सुना, लेकिन ये शख्स ने सुना और इसे पुलिस स्टेशन लाया। इसके बाद फौरन सब सुनती है, पुलिस जब सुनती है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और वही लोहावट जो जगह थी वहां पे जाकर उस महिला को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसे पूछा जाता है तुम ऐसा क्यों करती हो, तो महिला बोलती है कि सर मेरा पति गुजर चुका था और मैं जो भी बॉयफ्रेंड बनाती थी यानी किसी के साथ संबंध में जाती थी, उससे मेरी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होती थी। अब वो लोग मुझे छोड़ के जाने लगते और मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग छोड़ के जाए, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो फाइनेंशियल की कमी होगी, पैसों की लॉस होगी। इस वजह से उन्हें रोकने के लिए मैं अपनी बेटी को उनके हवाले करती ताकि वो लोग रुके रहे और मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली कोई लॉस ना सहना पड़े। जब पुलिस या तमाम जो लोग सुनते ये कहानी, ये चीज, मानो होश उड़ जाते हैं उनके कि एक माँ, इतना पवित्र नाम, इतना पवित्र रिश्ता, अपनी बेटी की सौदा केवल खुद के सुख के लिए कर दी। माँ की तो बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती है। देखिए ये कहानी सुन के आपको लग रहा होगा ये पहली कहानी है, और वाकई में ऐसी कहानियां बहुत कम है। तो मैं आपको इस बात पे एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जरा कहानी लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी है अभी कुछ समय पहले की ही, महाराष्ट्र के थाने की। थाने में एक जगह लगता है काफ खड़ा वाली। इसी में एक परिवार रहा करता था, एक बेटी, एक माँ और एक पति। इस परिवार के जो पति था यानी कि जो पुरुष था, वो बाहर कमाता था और महीने में वो घर आता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब आता है ये वापस घर, अपने परिवार के साथ रहता है कुछ दिन। इसी बीच वो देखता है कि उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी 15 साल की थी लगभग, वो भी 15 साल की लगभग, 14-15। तो उसकी जो बेटी है वो बेटी चुपचाप रहती है, पूरा खामोश रहती है, जबकि पहले खिलखिलाती थी, हंसती थी, बोलती थी। उसे लगता है कि हो सकता है मेरी याद आती होगी, मैं 3 दिन पे आता हूँ इसलिए नाराज होगी। वो अपनी बेटी के पास बैठता कई दिन, उसके सर पे हाथ फेरता। बेटी वो हाथ जैसे फेरता वो सहम से जाती। उसके जब जुचकारने के लिए जो गाल छूता प्यार से, बेटी डर जाती। ये उसे थोड़ा अजीब लगता। जब ये सब बातें अजीब लगती तो पूछता बेटी क्या हुआ। बेटी कुछ नहीं बोलती। ये सिलसिला जो है कई दिनों तक चला। जब भी वो सर पे हाथ रखता सहम जाती, गाल को छूता तो डर जाती। वो सोचता कि मैंने तो ऐसे कोई गलती की नहीं जाने अनजाने में, कभी कुछ गलत टच किया नहीं या कोई ऐसी चीज की नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझसे डरे या फिर मुझसे सहमे। आखिर बात क्या है। जब काफी दिनों तक ये सब चीजें होती तो लगता कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सवाल ये क्या कि गड़बड़ क्या है और कैसे पता चलेगा। वो पूछने की बेटी से कोशिश करता, लेकिन उसकी बेटी बताती नहीं। एक दिन यूं ही वो रोड पे निकलता है बेटी को घुमाने के लिए, उसे खिलाता पिलाता और कहता कि देखो बेटी, मुझे पता है कि कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, कह नहीं रही हो, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, तुम अगर मुझसे छुपाओगी और कहोगी नहीं तो इसे समस्या खत्म नहीं होगा, हमेशा डरती रहोगी और ये सब चीजें कभी बाहर नहीं आ पाओगी। वो काफी समझाता है, काफी प्यार से बोलता है, तब जाके जो बेटी बोलती है और उसका जो कहती है, वो कहानी सुनाती है, मानो बाप की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बाप भी चौंक जाता है और लड़की सुनाते सुनाते रो पड़ती है। कहती है पापा लगभग 1-2 साल पहले की बात है। बोलती है साल 2023 की बात है, जब आप कमाने गए हुए थे। मैं स्कूल का समय था, स्कूल से आती हूँ साल 2023 में वापस, तो मैं अपनी माँ को किसी और शख्स के साथ आपत्तिजनक हालात में देखती हूँ। मैं अपने रूम में फौरन भाग जाती हूँ और अपना कपड़ा चेंज करने लगती हूँ। इसके बाद उसकी माँ जो है वो आती है, गेट खुलवाती है। गेट पे नॉक करती तो सोचती कि माँ है, चलो कोई बात नहीं, माँ है तो क्या होगा, गेट खोल देती हूँ, कपड़ा तो चेंज कर सकती हूँ माँ के सामने। लेकिन जो माँ थी वो फौरन उसका हाथ पकड़ती और बाहर लाती। बाहर वो जो दूसरा शख्स था माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था उसका, वो शख्स के साथ उसे बोलती कि लो जो करा तुम करो, और अपनी बेटी को कहती कि देखो तुम मना नहीं करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, जो कर रहा है करने दो। इसके बाद देखिए वो जो शख्स था दूसरा आदमी, वो उसके साथ बलात्कार करता, उसके साथ रेप करता, और देखिए कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ये प्रूफ देती। जब ये सब चीज होती, बेटी चुपचाप रहने लगी, सहम से जाती। उसे कोई भी टच करता था उसे बैड टच लगता, मतलब गलत टच लगता, और इस वजह से उसके पिता जब प्यार से दुत्कारते, बोलते या हाथ रखते तो वो डरने लगती। ये सब सुन के मानो कि बाप चौंक जाता कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
वो फौरन वहीं के महाराष्ट्र के कासखड़वाली थाना पहुंचते, वहां पे ले जाके अपनी बेटी की सारी चीजें बताते और उसके बाद पुलिस को बोलते कि सर आप कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। पुलिस फौरन उस महिला को अरेस्ट करती जो कि महाराष्ट्र थाने के कासखड़वाली में रहती थी। उसकी माँ को अरेस्ट किया जाता। जब उसकी माँ को अरेस्ट किया जाता और पूछा जाता तो उसकी जो माँ थी वो कहती दरअसल उस दिन मेरी बेटी ने मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, अब मैं डर गई थी कहीं वो कुछ बोल ना दे। इसकी वजह से मेरा जो पार्टनर था, यानी कि जो दूसरा शख्स था, वो कहता है कि ये बोल ना दे, इसके लिए एक चीज कर सकते हैं हम। उसने जो तुम्हें जिस हालात में देखा है और उसके साथ मैं वो चीज करूँ जो अभी तुम्हारे साथ किया, तो तुम भी उसे बाद में कह सकते हो कि तुम भी तो वही करी थी जो मैं कर रही थी, जिससे तुम बच सकती हो। ये आइडिया इसे महिला को पसंद आया और इसके बाद इस महिला ने अपनी बेटी का कलाई पकड़ के बाहर लाया और अपने उस दूसरे आदमी के सामने अपनी बेटी को परोस दिया। और जब कहते हैं कि एक बार जब गलत हो जाए तो दूसरी तीसरी बार तो मजबूरी बोली या फिर एक का साहस बढ़ जाता है और एक तो मजबूरी हो जाती है, बार बार होते रहता है। जब ये दोनों कहानियां तमाम लोगों ने सुनी और तमाम जब बाहर आई अलग अलग समय पे, तो मानो कि पूरा देश हिल जाता है सुनकर कि आखिर कोई माँ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। देखिए, कोई अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए तो कोई पैसों की नीड पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी को किसी और गैर के सामने परोस दी। देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। देखिए, आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी राय, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसी कहानियां यानी कि सच्ची घटना पर आधारित क्राइम की स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।